कि कहीं हम अपने गुरु महाराज जी की श्रेष्ठता को, उनकी भव्यता को पहचानने में कोई भूल ना कर बैठे। संत एकनाथ जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर आप अपने गुरु को ईश्वर के समतुल्य मानते हैं, अगर आप अपने गुरु को भगवान की उपमा देते हैं, तो आप भूल कर रहे हैं। आप अपने गुरु को बहुत कम आंक रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपने अपने गुरु की भव्यता को, उनकी श्रेष्ठता को ठीक से पहचाना ही नहीं है। गुरु भक्तों, पूछिए अपने आप से, हमारे गुरु महाराज जी श्रेष्ठ क्यों हैं? ये तथ्य तो है ही कि उन्होंने हमारी योग्यता अयोग्यता देखे बिना ही अपने जीवन की तपस्या का फल, ये ब्रह्म ज्ञान, उन्होंने सहज ही हमें दे दिया। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा बहुत कुछ है जो उन्हें सबसे अलग, सबसे खास, सबसे विशेष, ईश्वर से भी विशेष, ईश्वर से भी श्रेष्ठ बना देता है। ईश्वर के हाथों में तो हम बहुत सारे आयुध, अस्त्र शस्त्रों को देखते हैं, लेकिन हमारे महाराज जी के हाथों में प्रेम से सराबोर गायों के लिए रोटी, बत्तखों के लिए दाना और अपने भक्तों के लिए प्रसाद होता है। कण कण में रहता हुआ भी ईश्वर हमारे हृदय की सुनकर उत्तर नहीं दे पाता, लेकिन हमारे महाराज जी को तो कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो तो बिना बोले सब कुछ जान लेते हैं और हमारे मन के हर भाव को पढ़कर उसका समाधान करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। इसलिए कोई उनमें पिता को देखता है, कोई उनमें माँ को देखता है, कोई भाई को, कोई सखा को। सबका अपना अपना नाता है गुरु महाराज जी से, और भावों से बंधे इस प्रत्येक नाते को निभाने के लिए महाराज जी खुशी खुशी अपना सब कुछ लुटा देते हैं। फिर चाहे ये सब कुछ करने में उन्हें स्वयं कितना ही कष्ट क्यों ना सहना पड़ता हो, वो उफ तक नहीं करते। मैं खो ना जाऊं इन अंधेरी राहों में कहीं, इसलिए मेरा गुरु जलता है खुद मुझे राह दिखाने को। हमने कितनी ही कमियां क्यों ना हो, हमने कितनी ही गलतियां की हो, कितनी बार हम विकारों के आगे कमजोर पड़े हों, कितनी बार अपने आदर्शों से गिरे हों, महाराज जी ने कभी नहीं हमें ठुकराया, हमेशा हमें आगे बढ़ाया, उत्साह से, उत्साह का संचार किया। एक बार नहीं, बार बार हमें सुधरने का अवसर दिया। ऐसा कौन करेगा हमारे लिए? इसलिए तो गुरु महाराज जी हम सबके दिलों पर राज करते हैं, इसलिए तो वो हमारे हृदय के महाराज हैं। फिर ऐसे गुरु की पूजा हम क्यों ना करें? लेकिन गुरु की पूजा क्या केवल अक्षत रोली चंदन से की जाती है? गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यम, गुरु नाम सदा जपेत, गुरु आज्ञा प्रकुर्वीत, गुरु अन्यन भावयेत। ऐसे गुरु की वास्तविक पूजा की जाती है। अपने रोम रोम में उसका चिंतन को बसाकर, अपनी हर आती जाती श्वास में उसके ज्ञान को, उसके नाम को बसाकर,
उसके मुख से निकला हर वाक्य जब हमारे जीवन का ध्येय बन जाएगा, जब उनकी हर आज्ञा हमारे जीवन की धुरी बन जाएगी और हमारा संपूर्ण जीवन केवल इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, हम किसी अन्य के लिए, हमारे मन में किसी और के लिए कोई भावना, उसके प्रति कोई श्रद्धा कभी जन्म नहीं लेगी। उनके ज्ञान को, उनके मार्ग को छोड़ किसी और विकल्प की ओर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। वास्तविक पूजा तब होगी। एक बार महाराज जी से किसी भक्त ने पूछा, उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं जब भी आपके पास आता हूं, हर बार सोचता हूं कि कुछ उपहार आपके पास लेकर आऊं, आपको भेंट स्वरूप कुछ दूं, लेकिन मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि आपको क्या भेंट करनी चाहिए, आपको क्या उपहार दूं। महाराज जी ने उनकी दुविधा का अंत करते हुए उनको समाधान दिया। महाराज जी ने कहा, जो हमने आपको दिया है, आप उसको ठीक से प्राप्त कर लें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। गुरु भाइयों और बहनों, महाराज जी ने जो हमें दिया है, क्या हम उसको सच में ठीक से प्राप्त कर पाए हैं? क्या हम उसके प्रति एक निष्ठ हैं? क्या हम उसके प्रति एकाग्र हैं? हम उसके प्रति दृढ़ हैं? महाराज जी ने जो ब्रह्म ज्ञान हमें दिया है, हमारी ईमानदारी कितनी है उसके प्रति? ईमानदारी किसको कहते हैं, इसको एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कंपनी के सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को इकट्ठा किया और एक अनाउंसमेंट की। उसने कहा कि आप सबको आज एक एक बीज दिया जा रहा है, और ये बीज साधारण नहीं है, बहुत स्पेशल है, विशेष प्रकार का बीज है। इससे बहुत कुछ प्राप्त होगा आपको। आपको करना क्या है, इसको अपने घर लेकर जाना है, इसको रोपित करना है, मेहनत करनी है इसके ऊपर, और ठीक 1 साल के बाद आप अपने रिजल्ट्स के साथ एक बार फिर यहाँ पर इकट्ठे होंगे, और उस दिन आप में से ही किसी एक को इस कंपनी का अगला सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना जाएगा। सब बड़े एक्साइटेड थे, सब अच्छे से अच्छा रिजल्ट पाना चाहते थे अपने बीज में से। इसलिए वो घर गए और जल्दी से उन्होंने उस बीज को रोपित किया और मेहनत शुरू हो गई। करते करते समय बीता, 1 साल की अवधि पूरी हुई। अब वो दिन आ गया जिस दिन सबने अपने रिजल्ट्स के साथ वहां पहुंचना था। अब जब सभी बोर्ड रूम में इकट्ठे हुए अपने अपने पौधों के साथ, कंपनी का सीईओ वहां पर आया। उसने एक दृष्टि डाली, सबके पास सुंदर सुंदर पौधे थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो सबसे नजरें चुराता हुआ अपने खाली गमले के साथ सबसे पीछे बैठा था। उसने उस व्यक्ति को उसके गमले के साथ आगे बुलाया और उससे इसका कारण पूछा। उस एग्जीक्यूटिव ने बताया कि किस प्रकार पूरा साल मेहनत करने के बावजूद भी पौधा तो दूर, एक कोपल तक नहीं फूटी। तुमने मेहनत की थी, बिल्कुल लगन से की थी, क्योंकि सीईओ देख रहा था कि आज भी खाद फ्रेश है और पानी उसमें डला हुआ है, तो मेहनत तो उसने की है। अब उस सीईओ ने सबको देखा और कहा कि अब आप सभी अपना दिल थाम लें, क्योंकि मैं इस कंपनी के अगले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से आपको मिलवाने जा रहा हूं, और वो वही व्यक्ति है जिसका गमला खाली है। सब बहुत हैरान हुए। हमारे इतने सुंदर सुंदर पौधे, लेकिन जिसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, वो सीईओ कैसे, क्यों? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उनके मन में उठने लगे। सीईओ ने एक्सप्लेन किया उन्होंने कहा कि 1 साल पहले जब बीज मैंने आपको दिए थे, मैंने आपको कहा था कि ये विशेष प्रकार के बीज हैं, इनसे बहुत कुछ प्राप्त होगा, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाने की होड़ में आप लोगों ने कुछ समय उस पर मेहनत की, लेकिन जब देखा कि इसमें से तो
कोई कोपल नहीं फूट रही, इसमें से तो कोई रिजल्ट दिख ही नहीं रहा, कोई आउटकम विजिबल नहीं हो रहा। आपने बीज बदल दिया, आपने उस बीज को निकाला और दूसरा बीज उसमें रोपित कर दिया और उसके ऊपर मेहनत की और उसका रिजल्ट है जो आप मेरे सामने लेकर आए हैं। लेकिन जानते हैं वो स्पेशल बीज कैसा था? 1 साल मेहनत करने के बाद भी इस 1 साल की अवधि के अंदर उसके अंदर कोपल नहीं फूटती है, एक निश्चित समय पर फूटती है। लेकिन जब वो निश्चित समय आता है तो वो बीज अपने में से इतने ऊंचे पौधे को प्रकट कर देता है कि उसकी ऊंचाई आसमान को छूती है। लेकिन आप ऐसा धैर्य रख ही नहीं पाए, आप मेरे बातों पर विश्वास कर ही नहीं पाए और आपने बीज को बदल दिया। लेकिन इस व्यक्ति की ईमानदारी देखिए, इसने पूरा साल उस बीज पर मेहनत की जो मैंने दिया था, मेरी बातों पर विश्वास करके रिजल्ट तो इसको भी नहीं मिल रहा था, कोई विजिबल आउटकम तो इसके सामने भी नहीं था। ये भी कितनी बार घबराया होगा, बेचैन हुआ होगा, लेकिन इसने ईमानदारी नहीं छोड़ी, इसने बीज को रिप्लेस नहीं किया, मेरी बातों पर विश्वास किया और मेहनत करता रहा, आज भी कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस 1 साल की अवधि के अंदर कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ इसे। जो अंतर विकास हुआ है उस बीज का, वो आप लोगों की आंखें नहीं देख पा रही हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद इसी अंतर विकास के कारण देखना इसका पौधा कहां से कहां पहुंचेगा, आपसे भी श्रेष्ठ होगा और बहुत ऊंचा होगा। हम क्या करते हैं? जब ज्ञान का बीज हमारे भीतर रोपित हुआ, हमें जिस दिन से ज्ञान मिला है उसी दिन से हमारे भीतर भी सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो चुका है। फिर बेशक बहुत जल्दी हमें बाहर इसका आउटकम, बाहर इसका रिजल्ट देखने को ना मिले, हमें ऐसा लगता होगा कि हमें तो कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अपने भीतर, अपने अंतःकरण में झांक कर देखें, जिस दिन से ज्ञान लिया है आप इसको महसूस करते हैं कि उसी दिन से हमारी सोच में, हमारे विचार में, हमारे चिंतन प्रवाह में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है, एक अपलिफ्टमेंट आई है। हम अब वैसे नहीं हैं अंदर से जैसे पहले हुआ करते थे, बहुत पॉजिटिव चेंज है। इसलिए अंतर विकास तो हो रहा है, लेकिन एक निश्चित अवधि, एक निश्चित समय के बाद जो इस ब्रह्म ज्ञान पे दृढ़ होकर चलने के बाद हमें प्राप्त होगा, ये ज्ञान एक समय पर आकर अपनी संपूर्ण भव्यता के साथ जब प्रकट होगा, प्रत्यक्ष होगा इसका परिणाम, तो केवल आप और हम नहीं, ये पूरी दुनिया, पूरा विश्व इसका साक्षी बनेगा। विश्वास की गाथा गाता नव निर्माण, ईट गार की नहीं मारत, ईट गार की नहीं मारत, दिव्य ज्योति जागृति संस्था। तन मन धन का अर्पण इसकी मिट्टी का कण कण है, खुद को इतिहास में बुधवाने का ये निर्णायक क्षण है। कृपण केवल पछताएगा, कृपण केवल पछताएगा, सदा समर्पण में उत्थान। दिव्य ज्योति जागृति संस्था, संस्था, दिव्य ज्योति जागृति संस्था, संस्था। यह नींव नहीं पाषाणों की, भावों का ऐघ चढ़ाया। युग निर्माण का सेतु है ये, सबने मिलकर और बढ़ाया। यह जीवन ही पाषाणों की भावों का
हम